बच्चे होते अभिषेक आ रहे ना थे उस सारा बाश उतरा पवित्र आत्मा उतरा 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 यस उतरा पवित्र आत्मा डोंट टच उतरा पवित्र आत्मा हॉली गोस्ट फायर उतरा उतरा पवित्र आत्मा बारिश से अभिषेक कर अपनी महिमा के यूज करने के लिए से गॉड यूज करे से पवित्र आत्मा भर। दोस्तों सबों को जय मसीह की। स्क्रीन पे जो आप अभी वीडियो देख रहे थे, क्या वो वचन के अनुसार सही है? आइए कुछ वचन से हम इसे देखते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तो यहाँ स्पष्ट कहता है मैंने तुझे अभिषेक किया। क्या परमेश्वर का अभिषेक काफी नहीं है? जो ये अभिषेक कर रहे हैं वो भी किस पे? छोटे बच्चे पे। अब इस वचन में देखिए क्या लिखा है। 2 कुरिन्थियों 1:21 में लिखा है, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। तो यहाँ स्पष्ट कहता है कि जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। तो यहाँ जब ऑलरेडी परमेश्वर अभिषेक कर दिया है तो फिर ये ड्रामाबाजी क्यों? नीति वचन 22:6, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। तो वचन कहता है लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। जब उसको बचपन से ही वचन का शिक्षा दिया जाएगा तो वो बुढ़ापे तक कहता है कि नहीं हटेगा। पवित्र आत्मा इस वचन यूज करेगा। छोटे बच्चों को लेके, बड़ों को लेके या जिस किसी को भी लेके इस तरह का हरकत किया जाता है, पवित्र आत्मा को लेके, अन्य भाषा से संबंधित, अभिषेक से संबंधित, ये टोटल चीज वचन के खिलाफ, वचन के विरोध में है। 1 कुरिन्थियों 14:2 ये वचन व्यंग्यात्मक है, कई बार बता चुके हैं, इसका कई बार स्पष्ट समझा चुके, बता चुके हैं, और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये वचन व्यंग्यात्मक है। और इससे अब आगे का वचन को देखते हैं जो अन्य भाषा को स्पष्ट करता है और इस तरह का बातों को लेके जो खुलासा करता है वचन, उस बात को आइए वचन से देखते हैं। कुरिन्थियों का ही पुस्तक से देखते हैं। 1 कुरिन्थियों 14:5 लिखता है, मैं चाहता हूं, पौलुस यहां कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी का मतलब होता है प्रचार करना, किसी के सामने खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को बोलना, प्रचार करना, यानी कि सुसमाचार को प्रचार करना, बातों को, परमेश्वर की बातों को रखना, ये होता है भविष्यवाणी का मतलब। यहाँ ये जो भविष्यवाणी शब्द है उसका मतलब यही होता है। और आगे देखते हैं, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा, अनुवाद ना करे। अभी ये जो हरा रबा, सीखा रबा, संदा रबा, रबा बा रेफा रेफा, ये जो उठपटांग की हरकतें कर रहे हैं, क्या इसका अनुवाद इन लोगों के पास है? यहाँ पे कहता है अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो यहाँ पे तो साफ साफ पौलुस कह रहा है कि भविष्यवाणी करने वाला अन्य भाषा बोलने वाला से बढ़कर है। अगर अनुवाद नहीं करे तो आज तक जितने ये लोग होरा रबा, सीखा रबा, संद रबा, या जो वीडियो में आप देख रहे हैं, इसमें जो हरकतें देख रहे हैं, जिस तरह का भाषा बोला जा रहा है, आज तक कोई इन बातों का स्पष्टीकरण से अनुवाद इन लोगों के पास नहीं है। क्या पौलुस जो बोलता था उस भाषा का अनुवाद नहीं मिलता था? बिल्कुल मिलता था। और उसको अनुवाद इसलिए मिलता था कि वो अन्य जातियों में जाके प्रचार करे, तो इसलिए उसको अन्य भाषा मिलता था कि उसके भाषा में वो प्रचार कर सके, उसको सुसमाचार समझ में आ सके। लेकिन यहाँ के जो वीडियो में आप हरकत देख रहे हैं,
तो मैं पूछना चाहूंगा, रियोसो रोआबा रेखाबा राबा रेबे रेबे, इसका क्या अर्थ है? कोई बताएगा इसका क्या अर्थ है? जो ये बोल रहे हैं इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अनुवाद है? क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि अनुवाद नहीं हो तो भविष्यवाणी करे। तो इस तरह का जो ये बोल रहे हैं इसका क्या अर्थ है? रियाबा रियाखा रेबे रेबे, इसका क्या अर्थ है? जरा बताएं, अनुवाद करें इसका। तो इनके पास कोई अनुवाद नहीं रहता, और ऐसे ऐसे जितने भी आप सोशल मीडिया पे वीडियो देखते हैं ना, इन लोगों के पास कोई अनुवाद नहीं रहता भाषा का, और वचन में कहता है कि उसका अनुवाद होना चाहिए। अब उसके बाद ये ड्रामा करते हैं, नीचे गिराना। अब आप बताइए कि क्या पवित्र आत्मा किसी पे आएगा तो इस तरह का मिर्गी वाला हरकत कराएगा? बिल्कुल नहीं कराएगा। और छोटे बच्चे पे आज तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा। आप पूरा बाइबल में निकाल के बढ़िया से एक एक वचन को पढ़ लीजिए, तब बात करेंगे। लेकिन इस तरह का जो हरकत और जो गिरा रहे हैं, इसका भी तरीका देखिए। ये किसी के लिए जब श्रद्धा रहेगा तो वो आगे की ओर झुकेगा, ये तो पीछे की ओर गिरा रहे हैं। और पीछे की ओर कितने लोग गिरे हैं बाइबल में, वो कौन लोग थे? और इस तरह का गिरना ये शैतान की ओर से, क्योंकि किसी के लिए हमको अगर श्रद्धा रहेगा, भक्ति रहेगा, तो हम उसके आगे की ओर झुकेंगे। पीछे की ओर कैसे झुक सकते हैं? इस तरह से कैसे गिर सकते हैं? और ये उठाना, पटकना, कांपना, ये सब कहाँ है वचन में? पवित्र आत्मा को लेकर ये सब हरकत बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये ऐसे ऐसे पास्टर कर रहे हैं और वचन को नहीं रखते हैं। अगर आप ये हरकत कर रहे हैं, वचन को स्पष्ट रखिए, बिल्कुल स्पष्ट कीजिए कि आप ये वचन से कर रहे हैं। हमने जो आपको बातें बताया, हमने जो बातें स्पष्ट किया, वो बिल्कुल वचन से है। और कुछ वचन को देखते हैं, आइए। कुरंथियों का पुस्तक से ही पहला कुरंथियों 14:6 को देखते हैं क्या लिखता है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में, याद रखिए मैं रिपीट करता हूं, अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? यहां पौलुस स्पष्ट कहता है कि अगर मैं अन्य भाषा में तुमसे बातें करूं और उससे प्रकाश की बातें ना करूं, ज्ञान की बातें ना करूं, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान की बातें ना करूं, भविष्यवाणी की बातें, उपदेश की बातें तुमसे नहीं करूं, तो क्या लाभ होगा मुझसे? मेरा अन्य भाषा बोलने से तुमको क्या लाभ होगा? जब हम उसमें मेरा प्रकाश का बात नहीं होगा, ज्ञान का बात नहीं होगा, भविष्यवाणी नहीं होगा, उपदेश नहीं होगा, तो कुछ लाभ नहीं होगा अन्य भाषा बोलने का। अब आप बताइए, जो देख रहे हैं इस वीडियो को वो बताइए, और ये जो घटना कर रहे हैं कि अन्य भाषा को लेकर गिरा रहे, रेबा राखा सराखा अराका बराका, क्या उटपटांग बोले जा रहे हैं, रेबे रेबे, उस तरह का जो बच्चा। अब बताइए इससे कौन सा प्रकाश की बात आ रहा है? उससे कौन सी ज्ञान की बात आ रहा है? उससे कौन सी भविष्यवाणी हो रहा है? उससे कौन सा उपदेश मिल रहा है? तो फिर कौन सा लाभ हो रहा है बताइए? वचन तो बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग समझने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं। अब ऐसे लोगों को परमेश्वर ही समझे, अब ऐसे लोगों को परमेश्वर ही न्याय करे। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ऐसे ऐसे गड़बड़ी से बचें, ऐसे ऐसे पास्टर से बचें, ऐसे ऐसे पास्टर की शिक्षा से बचें जो शैतान की ओर से है। आइए उसके लिए एक वचन देखते हैं जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा कुरंथियों 11:14 और 15 में कहता है, और यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धार्मिकता के सेवकों जैसा रूप धरे तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उसका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। देखिए स्पष्ट यहाँ पे कहता है, क्योंकि शैतान आप भी, मतलब शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। और क्या करता है? यदि उसके सेवक, तो उसके सेवक कौन है? यही है जो अन्य भाषा को लेके, पवित्र आत्मा को लेके, अभिषेक को लेके, दान दसवां अंश, ये सब चीज को लेके जो गड़बड़ी फैला रही है, किसके सेवक हैं? ये शैतान के सेवक है, उसका दास है, उसका सेवक है, और धार्मिकता का रूप धारण करता है। यानी धार्मिक जो अच्छा सेवक है उसके जैसा ही रूप धर के आता है, अच्छा से टिप टॉप कपड़ा पहनेगा, सब कुछ पहनेगा, पवित्र पवित्र खून बनेगा, लेकिन है नहीं और गड़बड़ फैलाएगा। तो किसका सेवक है? लेकिन क्या कहता है यहाँ पे नीचे में कि उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। उनका अंत जो है उनके कामों के अनुसार होगा। ये सब काम किसका कर रहे हैं? शैतान का काम कर रहे हैं। तो आप भी इन जैसे सेवकों से बचें और वचन को ठीक से पढ़ें।
दोस्तों फिर मुलाकात होगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।